दोस्तों आज हम बनाएंगे 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जिसके अंदर 10 स्मॉल कैप कंपनियां होंगी और दोस्तों ये कंपनियां एक्चुअल में स्मॉल कैप होंगी। अब देखिए कई लोग आपको ऐसे बताते हैं कि देखिए मदरसन सुम्मी क्योंकि उसका भाव 95 रुपए का है तो वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। दोस्तों अगर ये बात उनके ओनर जो कि विवेक चांद सहगल उनको अगर पता लग जाए तो दोस्तों वो आपको बहुत मारेंगे। तो इसलिए दोस्तों आज मैं जो भी कंपनी आपको बताऊंगा वो एक्चुअल में ही स्मॉल कैप कंपनियां होंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर स्मॉल कैप कंपनियों के पीछे क्यों लगा रहता है। अब देखिए इनके कुछ फायदे हैं तो इनके कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन कंपनियों में निवेश करने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है जिसके कारण यहाँ पर मिलने वाला रिटर्न भी ज्यादा रहता है। तो इसीलिए लोग देखिए यहाँ पर पैसा लगाने के हमेशा सोचते रहते हैं। वहीं पे अगर हम इनके नुकसान की बात करें तो देखिए इन कंपनियों के अंदर काफी वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, यानी कि जब ये गिरते हैं तो देखिए काफी ज्यादा गिरते हैं और जब ये भागते हैं तो फिर काफी भागते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी आसानी से खरीद और बेच पा रहे हैं किसी कंपनी के शेयर्स को। तो ऐसे में यहाँ पर लिक्विडिटी की एक समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन कंपनियों के अंदर ट्रांसपेरेंसी की काफी कमी रहती है क्योंकि देखिए इन कंपनियों को बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसे में इनके अंदर भी क्या चल रहा होता है एक रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं लग पाती है। स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करने के फायदे और नुकसान तो जान लिए। अब दोस्तों अब हम जानते हैं कि वो 10 स्टॉक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली कंपनी हमारी सिरका पेंट्स। ये कंपनी वुड पेंट बनाती है, यानी कि फर्नीचर पे किए जाने वाला पेंट बनाती है और फिर वॉल पेंट बनाती है जो कि हमारे घरों में किया जाता है। और इसके अलावा कंपनी मेटल और ग्लास कोटिंग भी बनाती है। इस कंपनी के पास सिरका, यूनिको और दुरंते विवान नाम के ब्रांड्स हैं। कंपनी के पास 673 ओएम क्लाइंट्स हैं जैसे कि गोदरेज, जिंदल स्टेनलेस स्टील, इंडोलाइन स्पेस वुड, मास फर्नीचर। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की। तो इस कंपनी की मार्केट कैप 1956 करोड़ की है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 42.57, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.36%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.35%, डेट टू इक्विटी 0 है। वहीं पे इस कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है और कंपनी के पास 238 करोड़ रुपए का रिजर्व है। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास 67.55% का स्टेक है, एफआईज के पास 5.55% और डीआईज के पास 3.88% का स्टेक्स है। दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 साल पहले भी 1 लाख रुपए लगाया होता तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज होती 1,47,000 रुपए। वहीं पर अगर आपने 5 साल पहले लगाया होता 1 लाख रुपए तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती 6.77 लाख रुपीज। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक नंबर 2 की तरफ। दोस्तों वो एक काफी जाना माना नाम है बजाज कंज्यूमर्स। दोस्तों ये कंपनी कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर जैसे प्रोडक्ट बनाती है। इनके प्रोडक्ट आपने जरूर देखे होंगे और इनके प्रोडक्ट आपने अपने घर में इस्तेमाल जरूर किए होंगे। दोस्तों इनका जो बजाज आलमंड हेयर ऑयल करके है उसके पास हेयर ऑयल कैटेगरी के अंदर 60% का मार्केट शेयर्स है। इस कंपनी की मार्केट कैप 2796 करोड़ है। प्राइस टू अर्निंग 20.1, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.62, आरओसी 21.23%, डेट टू इक्विटी 0.01 है और इस कंपनी के ऊपर 9 करोड़ 20 लाख रुपए कर्ज है और इनके पास टोटल 775 करोड़ रुपए का रिजर्व है। बजाज कंज्यूमर के अंदर प्रमोटर का स्टेक्स 39.16% है, एफआईज का स्टेक 11.71% और डीआईज का स्टेक्स 19.48% का स्टेक्स है। दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 साल पहले 1 लाख लगाया होता तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ 1,46,000 रुपये होती और अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता 5 साल पहले तो आज आपके केवल 48,000 रुपये रह जाते क्योंकि इसने देखिए लंबे समय से अंडर परफॉर्म ही किया है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टॉक नंबर 3 की। दोस्तों वो है हमारा ओरिएंट इलेक्ट्रिक। दोस्तों ये सीकर बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि देखिए आपको हर एक आइटम बनाती हुई दिख जाएगी, या एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये कंपनी दोस्तों एक मिनी हैवेल्स है। यानी कि जिस तरह से देखिए हैवेल्स हर चीज़ बनाता है ठीक वैसे ही ओरिएंट इलेक्ट्रिक भी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाता है जैसे कि फैंस, होम अप्लायंस, किचन अप्लायंस, स्विच गियर्स और लाइटिंग भी कंपनी बनाती है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक की मार्केट कैप प्रेजेंट टाइम में 5222 करोड़ रुपए की है। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसमें 68.37, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.97, आरओसी इस कंपनी का 18.21% का है, डेट टू इक्विटी कंपनी का मात्र 0.02 है और कंपनी के ऊपर केवल 97.2 करोड़ रुपए कर्ज है। इस कंपनी के पास टोटल रिजर्व 563 करोड़ रुपए के हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर के पास कुछ 38.41% का स्टेक्स है, एफआईज के पास 5.75%, डीआईज के पास 27.6% का स्टेक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपके केवल 89,000 रुपए बनते। वहीं पर अगर आपने इसे 5 साल पहले लगाया होता 1 लाख रुपए तो आज आपके वो कुछ 2 लाख रुपए बन जाते। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे स्टॉक नंबर 4 की,
जो कि है मेरा फेवरेट, वो है दोस्तों मिसेस बेक्टर फूड। दोस्तों इस कंपनी को देखिए मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, और मैंने इसको किस भाव पे खरीदा था ये भी मैंने आपको एक पोस्ट डाल के मैंने आपको शेयर की थी कि मैंने इसको कुछ 435 के भाव पे लिया था, और अपनी कई वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था कि ये दोस्तों आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना के देगा। और जो मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं उन्हें ये सब बातें पहले से ही पता है। दोस्तों ये कंपनी बिस्कुट्स, ब्रेड और बेकरी बनाती है। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी QSR जो कि होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जैसे कि KFC और मैकडोनल्ड्स को ये अपने बन्स और ब्रेड सप्लाई करते हैं। प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी की मार्केट कैप 4804 करोड़ रुपए की है। प्राइस टू अर्निंग 63.11, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.95, ROC 18.19%, डेट टू इक्विटी 0.24, और इस कंपनी के ऊपर कुछ 127 करोड़ रुपए का कर्ज है, और इनके पास 486 करोड़ रुपए रिजर्व में है। इसके बाद दोस्तों अब चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास 51.14% का स्टेक है, FIs का स्टेक 5.64% है, और DIs के पास 16.15% का स्टेक है। दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 साल पहले लगाया होता 1 लाख रुपए, तो आज आपके बनते 1,66,000 रुपए। वहीं पे इस कंपनी का 5 साल का डेटा भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्टॉक नंबर 5 की, जो कि हमारा फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी ऑक्सिलरी और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्री के अंदर। इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में रेमंड, दीपक फर्टिलाइजर, पिडिलाइट जैसे बड़े नाम शामिल है। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप इस समय 3317 करोड़ रुपए की है। प्राइस टू अर्निंग 37.58, ROE 25.32%, ROCE 32.21%, डेट टू इक्विटी 0.02, और इस कंपनी के ऊपर कुछ 7 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं इस कंपनी के पास 327 करोड़ रुपए का रिजर्व है। अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इनके प्रमोटर के पास 65.03% का स्टेक्स है, FIs के पास 0.71 और DIs के पास 3.65% का स्टेक्स है। दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपके बनते कुछ 1,58,000 रुपए। वहीं पे 5 साल पहले भी लगाते तो आज आपके बनते कुछ 6 लाख रुपए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉक नंबर 6 की, जो कि दोस्तों हमारा एक ऑटो एंसरी कंपनी है। दोस्तों नाम है प्रीकोल, जो कि ड्राइवर इंफॉर्मेशन और कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशन बनाती है। इसके अलावा कंपनी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और सेंसर भी बनाती है। दोस्तों इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट देखिए सभी OEM क्लाइंट है, जैसे कि BMW, Audi, हीरो, होंडा, मारुति सुजुकी, और देखिए आप किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, वो सभी कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट है। बात करें अगर इससे कुछ फाइनेंशियल नंबर की, तो इस कंपनी की मार्केट कैप इस समय केवल 2725 करोड़ रुपए की है। वहीं पे इनका प्राइस टू अर्निंग रेशो 21.85, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.7, ROC 19.33, डेट टू इक्विटी 0.13, और इस कंपनी के ऊपर अभी 97.6 करोड़ रुपए कर्ज है। वहीं इनके पास कुछ 692 करोड़ रुपए रिजर्व में है। अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं तो इनके प्रमोटर के पास 36.53% है, FIs के पास 3.67 और DIs के पास 6.56% है। दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपके बनते कुछ 1,66,000 रुपए। वहीं पे 5 साल पहले भी अगर आप इस कंपनी में निवेश करते तो आज आपके बनते कुछ 3.5 लाख रुपए। इसके बाद दोस्तों अब चलते हैं हमारे स्टॉक नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारा अंबिका कॉटन मिल्स। ये कंपनी प्रीमियम क्वालिटी के कॉटन यार्न्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल प्रीमियम क्वालिटी की शर्ट्स और टी शर्ट बनाने में किया जाता है। और इस कंपनी के पास देखिए काफी प्रीमियम कस्टमर्स हैं, जैसे कि अरविंद, रेमंड और आसिमा टेक्सटाइल। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप केवल 928 करोड़ रुपए की है। प्राइस टू अर्निंग इसमें 8.28, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.7, ROC 18.8, डेट इस कंपनी पे कोई नहीं है, और वहीं पे इस कंपनी के पास कुछ 811 करोड़ रुपए इसमें रिजर्व हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के प्रमोटर के पास 50.17% का स्टेक है, FIs के पास 3% और DIs के पास 0.09% है। दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आपके वो आज 1 लाख रुपए ही रहते। वहीं पर अगर आपने इस कंपनी में 5 साल पहले भी 1 लाख लगाया होता तो आज आपके कुछ 1,25,000 रुपए बन जाते हैं। यानी कि इस स्टॉक ने भी देखिए काफी अंडर परफॉर्म किया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक नंबर 8 की, वो है हमारा एमी ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी डिफरेंट टाइप के API और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर। इस कंपनी के पास भी देखिए काफी अच्छे क्लाइंट है, जैसे कि सिप्ला, लोरस लैब और कैडला। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप इस समय 4646 करोड़ रुपए की है। प्राइस टू अर्निंग 55.8,
ROE 14.2, ROC 19.2, डेट टू इक्विटी 0.01। डेट इस कंपनी के ऊपर कुछ 3 करोड़ 60 लाख रुपए का है। वहीं इस कंपनी के पास 558 करोड़ रुपए रिजर्व में है। अब हम चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास 39.41% का स्टेक है, FIs के पास 6.36, DIs के पास 3.63% का स्टेक्स है। दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया होता ठीक आज से 1 साल पहले, तो आपके कुछ 1,28,000 रुपये बनते और वहीं पे इसके 5 साल का डेटा भी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टॉक नंबर 9 की, जो कि हमारा सिंगर इंडिया। देखिए ये कंपनी स्विंग मशीन, होम अप्लायंस और किचन अप्लायंस बनाती है। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप अभी देखिए काफी कम है, जो कि केवल 446 करोड़ की है। प्राइस टू अर्निंग 43.55, ROE 6.1, ROC 3.12, डेट टू इक्विटी इस कंपनी का है 0.01, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं पे इस कंपनी के ऊपर कुछ 1 करोड़ 80 लाख रुपए कर्ज है और इस कंपनी के पास 124 करोड़ रुपए अभी रिजर्व में है। इसके बाद हम देखते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास अभी केवल 31% का स्टेक है, FI का कोई स्टेक नहीं है। वहीं पे DIs के पास 5.09% का स्टेक्स है। दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी 1,72,000 रुपये। वहीं पर अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले लगाते तो आज आपके वो बनते कुछ 1,61,000 रुपये। यानी कि इस स्टॉक ने देखिए काफ़ी लंबे समय से कोई परफॉर्मेंस नहीं शो की है। तो इस स्टॉक पे आप जरूर नज़र बना के रखना, क्योंकि ये स्टॉक मुझे चार्ट पे काफ़ी अच्छा इस समय दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉक नंबर 10 की और हमारे आज के आखिरी स्टॉक की। वो है दोस्तों हमारा एवेंटल। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। ये कंपनी वायरलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन रडार सिस्टम को डिजाइन, डेवलप और मेंटेन करने का काम करती है। दोस्तों इसकी क्लाइंट लिस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी भी इसी कंपनी की क्लाइंट है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इसमें लॉकहीड मार्टिन की, जो कि इसकी क्लाइंट है। इसके अलावा बोइंग, DRDO, इसरो और भारतीय रेलवे भी इसी के क्लाइंट हैं। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप 1257 करोड़ की है। प्राइस टू अर्निंग्स 46.75, ROE 24.9, ROC 37.4, डेट टू इक्विटी 0.26। डेट इस कंपनी के ऊपर 30.3 करोड़ का है। वहीं पे कंपनी के पास 95.7 करोड़ के रिजर्व हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए प्रमोटर के पास इसमें 40.14% का स्टेक्स है। इसके अलावा इसके अंदर FIs और DIs का कोई भी स्टेक्स नहीं है, बाकी स्टेक सारा पब्लिक के पास है। दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 साल पहले भी 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपके बनते कुछ 3 लाख रुपए। वहीं पर अगर आपने इस कंपनी में 5 साल पहले भी 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपके बनते कुछ 9.5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, इसने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को काफी अच्छा पैसा कमा के दिया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 स्टॉक्स। देखिए इन 10 स्टॉक्स में देखिए अब देखिए काफी सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने अपने पास्ट में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे ही स्टॉक को पकड़ना है जिसने अभी तक देखिए कोई भी मूवमेंट नहीं दी है, क्योंकि देखिए जब ये स्टॉक काफ़ी महंगे हो जाएंगे तब ये स्टॉक्स आपको पता लगेंगे। और जब अगर आप इसमें एंट्री लोगे तो फिर आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए था, मान लीजिए पहले आपको 100 रुपये मिलने चाहिए थे, अब आपको केवल 50 या 60 रुपये ही मिलेंगे। तो अगर आपको एक अच्छी स्मॉल कैप कंपनी काफ़ी समय पहले पता लग जाती है तब आपको वहाँ पर प्रॉफिट कमाने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये 10 स्टॉक थे मेरी तरफ से जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। अगर आपको किसी भी स्टॉक का बिजनेस पसंद में आता है तो आपको इन स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए और दोस्तों आपको अपनी स्टडी जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से स्टॉक्स। आपको इनमें से कोई सा पसंद है और अगर आपके पास कोई सा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाए। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।